हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। तो जैसा कि आपको हमारे पीछे दिख रहा है ब्लर, तो आज का टॉपिक भी है ब्लर। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको रिवील करते हैं। रिवील इन द सेंस कि आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं शैडो एंड ब्लर इफेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी जस्ट जो आपको ये ब्लर इफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब दिखेगा, दिख रहा। इस तरीके का ब्लर इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे डिज़ाइन में फिग्मा में, उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे जो है हम लोग टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ट्रांसलुएंसी क्या होता है। ठीक है, ट्रांसलुएंसी क्या होता क्या भैया, टॉपिक मतलब एक एक करके चीज़ों को समझना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। और इसके बाद इस वीडियो के एंड में जो हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। प्राइसिंग कार्ड जो होता है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस शैडो एंड ब्लर इफेक्ट। ठीक है, तो चलो, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोजेक्ट भी है, तो आराम से चिल होके चीज़ों को समझो, आराम से क्रिएट करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रोजेक्ट, आराम से आप बना लोगे। एंड बनाने के बाद जरूर हमें टैग करना कहीं, अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो लिंक्डइन पे चाहे कहीं पर भी, तो ताकि हमें पता चल सके कि आप मेहनत कर रहे हो, तो हम और भी मेहनत करेंगे आपके लिए प्रोजेक्ट्स पे। सो मूव करते हैं यहाँ पे। सी समथिंग है तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया ये दिख रहा है एक फॉर्म, एक फॉर्म है पर्टिकुलर। भैया आप फॉर्म क्यों दिखा रहे हो, फॉर्म भरवा रहे हो क्या? नहीं, चीज़ों को समझो। यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं फॉर्म में, मैं बात कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड में आपको जो दिख रहा है, एक ब्लर इफेक्ट सा नज़र आ रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। जो बैकग्राउंड आपको ब्लर नज़र आ रहा है और उसके ऊपर जो ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड है और यहाँ पे कस्टम फील्ड्स वगैरह है, मतलब जो भी है, हमें बैकग्राउंड से मतलब है। बैकग्राउंड जो आपको ब्लर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलुएंसी, मतलब कि बैकग्राउंड ब्लर है और जो मेन आपका जो कंटेंट है वो विजिबल है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलुएंसी। एंड आगे बढ़ते हैं, यही समझाना था ट्रांसलुएंसी क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट एंड एलिवेशन। अब ये क्या होता है, तो भैया जैसे आपको ये दिख रहा है एक फिगर है यहाँ पे, ये मैडम है, थोड़ा अच्छे से देख रही हैं, मैं भी जरा इनको हाय बोल दूँ। इधर है क्या, सॉरी इधर है, हाय मैडम। तो हाय बोलने के बाद जो है वापस से आते हैं और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ट्रांसलुएंसी क्या होता है, तो ये पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग ब्लर एंड ड्रॉप शैडो हेल्प इन क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट। और ये जो जो भी चीज़ें यहाँ पे पूरी लिखी हुई है हम लोग बात करते हैं, आप पढ़ लेना जो भी यहाँ पे पढ़ना है आपको। हम सीधा मूव करेंगे आपको फिग्मा पे। ठीक है, हमारे पास ये फिग्मा है और यही चीज़ जो अभी हमने देखा उसको क्रिएट करेंगे कैसे, जो हम लोग ड्रॉप शैडो और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट एंड एलिवेशन इसको कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिंग ब्लर एंड ड्रॉप शैडो। तो वापस से हम आते हैं यहाँ पे, एक फटाफट से यहाँ पे बना लेंगे जो कि हमें चाहिए होता है स्लाइड, और मतलब कि स्लाइडिंग मेरे हिसाब से। बाकी आगे जो है यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँ, एक फिगर मतलब एक पिक्चर, तो उसके लिए हम चलते हैं अनस्प्लैश पे। और अनस्प्लैश पे भैया को बोलेंगे एक काम करो भैया, थोड़ा नीचे आ जाओ एंड कोई भी एक अच्छा सा इमेज जो आपको पसंद है आप ले लो। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ या फिर रहने दो। फैशन एंड ब्यूटी में चलते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और भैया कैम छो, मैडम जी पता नहीं क्यों अकेले बैठी हुई हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये इमेज उठाते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से कॉपी इमेज, एड्रेस नहीं कॉपी इमेज करते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे एंड इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। सिंपली ये पूरे फिल हो गए और मैं चाहता हूँ फिल ना हो, थोड़ा इसको छोटा करें। ठीक है, शिफ्ट के साथ होल्ड करके इसको छोटा कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये जो है हमें यहाँ पे मिल गया। अब जो करना है हमें वो ये करना है कि जो एक और हमें यहाँ पे इमेज की जगह जो दिख रहा है ये सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो। एंड अभी जो है एक पार्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कलर है, कलर को चेंज कर दो कुछ इस तरीके से, तो ये जो है आपको वाइट होता हुआ दिख रहा। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है मुझे क्रिएट करना, जैसे अभी वाइट दिख रहा है पर्टिकुलर, एक चीज़ यहाँ पे समझो कि वाइट और ये वाइट दोनों मैच कर जा रहा है। हमें जो है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना ताकि हमें पता चले कि भैया यहाँ जो है एक आपने रेक्टेंगल बनाया है।
ठीक है, यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट कैसे बनेगा, आप इस पर क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाओ राइट साइड में। और मेरे शक्ल की वजह से नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब दिख रहा नहीं, दिख रहा। ठीक है, यहाँ इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो, इसलिए मैंने जो है स्क्रीन को जूम कर दिया, एडिटिंग में टेंशन वेंशन नहीं लेने का। और यहाँ पे एक ड्रॉप शैडो का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है मेरे जस्ट फेस के ऊपर, देखो इधर। ठीक है, ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है। एंड ड्रॉप शैडो में एक चीज़ आपको नजर आएगी, जब आप इसके जस्ट लेफ्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पोजीशन है, ठीक है, कितना आपको ड्रॉप चाहिए, मतलब कि शैडो में कितना ड्रॉप चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर इसको आप बढ़ाओगे, लेट सपोज और मैं बढ़ाता हूँ, तो ये देखो यहाँ से बाहर की तरफ जो है वो निकलने लगा। ठीक है, और अगर आप इसको घटाओगे तो वो देखो अंदर की तरफ जो है वो शिफ्ट होने लगा, ये पार्ट। तो मैं ज़रा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। ठीक है, तो ये देखो जितना आप दोगे उतना वो बाहर जा रहा है, जितना कम करोगे वो अंदर। अगर आप माइनस की तरफ ले जाओ तो वो लेफ्ट साइड की तरफ से निकलेगा, कुछ इस साइड। ठीक है, और अगर भैया हम वाई की तरफ वैल्यू को करें तो क्या होगा, वाई में अगर आप करोगे बढ़ाओगे तो वो वाई की तरफ जो है ये आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप माइनस की तरफ दोगे तो वो कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जो है जाता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे फिक्स करेंगे, मतलब फिक्स क्या करना है, हमें तो इफेक्ट बनाना है ना। तो भैया इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट आप बोल रहे थे क्या? नहीं, अब जो एक्चुअल चीज़ आने वाली है वो देखो, यहाँ पे है ब्लर। इस ब्लर का जो है इफेक्ट आप बढ़ाओ और उसके बाद देखो जादू। ठीक है, स्प्रेड भी आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। एंड यहाँ पे है कलर, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, मेरे को रेड में चाहिए, तो रेड का क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ग्रीन में चाहिए, ग्रीन में। एंड अगर पर्पल ब्लू, मतलब किस तरीके का डिस्को लाइट वगैरह आप चाहते हो तो आप बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको कलर अच्छा लग रहा है। बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वो ब्लैक प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे ये भी है कि आप कितना इसका रखना चाहते हो, लाइक दिस बढ़ा सकते हो पूरा 100 पे, एंड बहुत कम भी कर सकते हो, जितना आपको 0 पे भी रख सकते हो। बट मैं बहुत मिनिमम रखता हूँ, 10 से 25 के बीच में जो है आप रखो, बहुत प्यारा नज़र आएगा। ठीक है, अब इसको कर दो कट। ये देखो अब एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो के आ रहा है, मतलब उभर के चीज़ें हमें दिख रही है कि भैया हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया। ध्यान से देखो कितना मस्त जो है ये फील दे रहा है, दिख रहा है ये पार्ट, बहुत मतलब कि सुकून भरा है। एंड अगर इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कर दो, जो पिछले क्लास का रिवीजन करा दे रहा हूँ बॉर्डर रेडियस, तो इस तरीके से आप बहुत खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रास्ट कैसे हम बिल्ड करते हैं। एंड एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन का मतलब यही था कि हाँ ये जो पार्ट है कैसे उभरता हुआ दिखे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है यहाँ पे ब्लर इफेक्ट। अब ब्लर इफेक्ट क्या होता है, तो ब्लर इफेक्ट में दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहला जो है ये आपका यहाँ पे लेयर ब्लर है, एंड दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे वो बैकग्राउंड ब्लर है। तो किस तरीके से हम ये दोनों पार्ट कवर करेंगे अभी देखते हैं। सो आ जाओ यहाँ पे वापस से अपने इस फाइल में, एंड इसको जरा सा बाहर लेके चलो, बोलो भैया थोड़ी देर में लौटते हैं आपके पास। एंड मैं चाहता हूँ कि ये एक जो है हमारे पास लेयर है, ठीक है, एंड चलो इसको भी ले लेते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ रखने, एंड इसका जो कलर है वो फ़िलहाल के लिए समथिंग इससे मैच करा देते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ क्रिएट करना, कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक बॉक्स है इस तरीके से मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए। क्लियर है? तो मुझे क्या करना है, इन पूरे लेयर को, जो ये दोनों लेयर है इनको करना है मुझे ब्लर। ठीक है, तो इसको पहले तो ग्रुप करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप सेलेक्शन कर सकते हो, या फिर कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों जो है साथ में आ गए। साथ में आने के बाद तो इसमें जो है मुझे क्या ऐड करना है, लेयर ब्लर। तो लेयर ब्लर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये इफेक्ट का, इस पर आप क्लिक करोगे, एंड ये जो ड्रॉप शैडो दिख रहा था अब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक लेयर ब्लर का ऑप्शन नजर आएगा। अभी मेरे चेहरे से वो ढक चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करता हूँ मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेयर ब्लर का ऑप्शन, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा लेयर ब्लर का ऑप्शन, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ दिख रहा ये एकदम ब्लर हो गया। और इसका जो है यहाँ पे और आप इंक्रीज कर सकते हो कितना ब्लर चाहिए और कितना अनब्लर चाहिए। दिख रहा मेरे बैकग्राउंड में देखो ब्लर हो रहा है, और जितना कम करोगे वैल्यू को उतना जो है वो, थोड़ा सा चेहरा मेरे को साइड करना पड़ेगा, मैं समझ गया। ठीक है,
सॉरी। तो यहाँ पे अब जितना आप ब्लर बढ़ा रहे हो और जितना आप ब्लर घटा रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है। तो मुझे ये पूरा का पूरा लेयर जो है वो ब्लर करना है, तो 15 मैं रख दे रहा हूँ। एंड एक चीज़ अब आपको समझना पड़ेगा कि कुछ भी आप इसके अंदर अब डालोगे, जैसे लेट सपोज मैंने इसके ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, तो ये जो ग्रुप है अगर आप इस ग्रुप के अंदर लेके जाओगे तो ये भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ग्रुप के बाहर रख रहे हो तो क्या होगा, वो अनब्लर है। अब मान लो कि मेरे को इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो दोस्तों क्या हाल, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया एंड इसका जो है मैं 50 कर दे रहा हूँ, तो ये जो है कुछ ऐसा हमें नज़र आ रहा है। क्लियर। अब मान लो इसको भी मेरे को ब्लर करना होता तो इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये जो है लेयर ब्लर के अंदर ये भी ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास था ये बैकग्राउंड ब्लर, इसको कैसे हम लोग करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लर के लिए जो हम वापस से उस पार्ट पे चलेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया था, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, यही तो ज़िंदगी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं इसको वापस से उस मोड पे शिफ्ट करना चाहूँगा जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। तो ये जो है मान लो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए कि ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर विजिबल हो, जो ये इतना दिख रहा है ये बैकग्राउंड में जो है हमें नज़र आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और ब्लर इफेक्ट जो है वो नज़र आए। तो कैसे, पहला चीज़ तो आप बोलो भैया एक काम करो, इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर दो, ठीक है। तो ओपेसिटी कम किया तो ये दिख रहा है, बैकग्राउंड आपको दिखना चालू हो गया, ठीक है, चलेगा। लेकिन वो ब्लर इफेक्ट नहीं है जो ब्लर हमें चाहिए। अभी आप कहीं पर भी इसको मूव करो, ये देखो ब्लर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या ओपेसिटी डाउन है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो ब्लर इफेक्ट चाहिए कि ब्लर एकदम मतलब अच्छा से दिखे। सो नीचे आते हैं यहाँ पे और जस्ट वही काम करना है। यहाँ पे जो ड्रॉप शैडो दिख रहा था इसी के ऊपर आपको एक और प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस पे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे फिर से आ रहा है ड्रॉप शैडो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ड्रॉप शैडो को चेंज करके आप यहाँ पे कर दो बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। जैसे ही आप बैकग्राउंड ब्लर करोगे ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ी जो है ब्लर आपको नज़र आ रही है। और अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 20, तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा जो इसके बैकग्राउंड में आपको ब्लर देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट लाइक ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं वही है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर भैया आप इसकी वैल्यू घटा दो तो घटा के देख लो, लेट सपोज मैं 0 कर दूँ तो 0 में ये देखो दिख रहा है। वापस से अगर इसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर दो, जितना आप करोगे उतना ज़्यादा ये ब्लर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो किस तरीके से ये ब्लर हम लोग क्रिएट करते हैं। अब आप कहीं भी लेके जाओ ये देखो मस्त एकदम बैकग्राउंड ब्लर नज़र आ रहा। सो आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता तो फटाफट से कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट तो हमारे पास है नेक्स्ट में ड्रॉप शैडो और इनर शैडो। अभी हमने ड्रॉप शैडो देखा, बाहर की तरफ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो निकल रहा था उसकी हम बात कर रहे हैं ये ड्रॉप शैडो में। और दूसरा जो है वो हमारे पास है इनर शैडो। इनर शैडो में अभी हम देखते क्या होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें बाहर निकल रहा था ड्रॉप शैडो में, एंड इनर शैडो में जो है वो अंदर की तरफ शैडो देगा। तो क्या हम लोग इसी पे इम्प्लीमेंट कर ले? बिल्कुल भैया, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आप भी कुछ भी कर सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है। सो इसको वापस से मैं एक काम करता हूँ, ब्लर वाली प्रॉपर्टी हटा देता हूँ और इसको फुल कर देता हूँ 100। नाउ अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ, मैं चाहता हूँ अंदर की तरफ ब्लर आ जाए। तो यहाँ पे प्लस पे वापस से क्लिक करेंगे, ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है जस्ट मेरे टकले के ऊपर जो है प्लस का आइकन जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करो। एंड अब यहाँ पे एक ड्रॉप शैडो वापस से आपको नजर आ रहा है। इस ड्रॉप शैडो किस में चेंज करेंगे? इनर शैडो में, ठीक है। जैसे ही आप इनर शैडो क्लिक करोगे हो जाएगा जादू। ये देखो अंदर की तरफ जो है आपको दिखना चालू हो गया। दिख रहा है ब्लर? हल्का नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं यहाँ पे, तब आपको पता चलेगा। ये देखो बढ़ाते हैं, जैसे ही हमने एक्स एक्सिस से बढ़ाया वो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ आप देखो बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे वापस से इसकी वैल्यू को घटाओगे वो देखो यहाँ पे घटना चालू हो गया। तो जितना आप वैल्यू को बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा एक्स एक्सिस में, और जितना आप घटाओगे उतना घटेगा। लेट सपोज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ ये देखो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो
और डिक्रीज कर दो तो क्या होगा, वाई का वैल्यू अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और डिक्रीज कर रहे हो तो अंदर से जा रहा है, नीचे से जो है वो आना चालू हो जाएगा। ठीक है, हमें जैसा देना है वैसे आप दे सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ अंदर की तरफ थोड़ा बहुत जो है वो दे दिया जाए। सेम फिर आपके पास एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है, आप ब्लर का भी इसमें प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर सकते हो जितना आपको ब्लर चाहिए। कुछ ऐसा दिख रहा है, जितना ब्लर बढ़ाओगे वो बढ़ता चला जाएगा, और जितना घटाओगे वो घटता चला जाएगा, लास्ट जो है वो आपकी जीरो होगी, कुछ इतना जीरो। ठीक है, ये बढ़ाना चालू किया, बढ़ गया, और काफ़ी जो है मतलब मस्त चीज़ें दिख रही है। अगर आप जूम आउट करके देखो, अंतर देखो, पता चल जाएगा, दिख रहा है दोनों में। तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब इसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनर शैडो आपको समझ में आ गया, अंदर की तरफ एलिमेंट में आपको शैडो देना है, तो ड्रॉप शैडो जो है वो बाहर की तरफ जो अगर देना है तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइम ग्रुप प्रोजेक्ट। सो हमारे पास कुछ मैसेज आया है क्या, समथिंग आया है, पर ठीक है। प्रोजेक्ट टाइम, अब हम लोग बात करते हैं सीधा प्रोजेक्ट पे क्या हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने जैसा आपसे बात किया कि डिज़ाइन करेंगे प्राइसिंग कार्ड को, तो फटाफट से चलते हैं और प्राइसिंग कार्ड को यहाँ पे बनाते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पे एक और जो है प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड बनाई जाए ताकि इसके अंदर हमें क्रिएट कर, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड के लिए कुछ चाहूँगा, बाकी आप मैस ग्रेडियंट हमने पिछला क्लास में पढ़ा है, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा तो मैस ग्रेडियंट से आप बहुत अच्छा जो है बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक नॉर्मली इधर आके बैकग्राउंड ब्लैक जो है ब्लैक कलर का मैं देख ले रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक है, मैस ग्रेडियंट मुझे दिख रहा है। चाहो तो ये उठा लो, या फिर इस टाइप का, और भी बहुत सारे हैं, सब मैस ग्रेडियंट टाइप की चीज़ें हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उठा लो। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को 3D स्टफ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। ये दिख रहा है, ग्लास मॉर्फिज्म में अच्छा लगेगा इस वजह से। सो यहाँ से करते हैं इसको कॉपी इमेज, एंड यहाँ पे आते हैं इसको करते हैं पेस्ट। तो ये हमारे फुल पेज में आ गया, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा एंड यहाँ से फिट कर लूँगा, थैंक यू। तो ये जो है हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ब्लर करना। तो अगर आप एक बार इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो दोनों लेफ्ट साइड में अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखो दोनों जो है सेलेक्ट हो गए। तो हमें नहीं चाहिए कि दोनों सेलेक्ट हो, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या सेलेक्ट हो, इमेज सेलेक्ट हो। तो आपको क्या करना होगा, इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज पे क्लिक करो एंड देन राइट साइड में आ जाओ, वही सेम इफेक्ट के आसपास जो है, एंड क्लिक करो इस पर, और वापस से हम जो है ड्रॉप शैडो को चेंज करके क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर ब्लर, ठीक है। मेरे चेहरे की वजह से वापस सबको नहीं दिख रहा, बट ठीक है, नीचे जो है लेयर ब्लर लिखा हुआ है, तो लेयर ब्लर पे क्लिक करके इसका जो लेयर है अपन करेगा ब्लर, ठीक है। ऊपर ध्यान से देखना, इमेज जो है वो धीरे धीरे ब्लर होना चालू हो जाएगा, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर आपको दिखना चालू हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं देना हमें, औकात के हिसाब से उसका, ठीक है। तो 25 चलेगा, एंड मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको और बड़ा कर दिया जाए, एंड सेंटर, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब जो है इसके ऊपर मुझे प्राइसिंग टेबल के लिए 3 कार्ड चाहिए, तो मैं यहाँ से, ये कार्ड है क्या, नहीं है, तो कार्ड बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक कार्ड बनाया हमने, थोड़ा जूम करते हैं, और एक कार्ड बनाने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले रख के देख लें 3 कार्ड आ भी रहे हैं या नहीं, ठीक है, 3 कार्ड तो आ जा रहे हैं। मैं थोड़ा इसको जूम करूँगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये सारे जो अभी हमने क्लिक किया वो सारे प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। टाइडी अप का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, यहाँ से क्लिक करके जो है हम क्या कर सकते थे, टाइडी अप कर सकते थे, ठीक है। सो एक कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद तीनों कार्ड जो है हम लोग सेम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा जो इसका कॉर्नर रेडियस को फोल्ड करूँगा, मतलब ये कॉर्नर रेडियस को अंदर की तरफ शिफ्ट करूँगा, पिछले क्लास में ही हमने पढ़ा कैसे फोल्ड करते हैं। एंड अब जो है इसमें पूरा का पूरा इसको वाइट करें या फिर ब्लैक करें, ब्लैक करते हैं, देखो अभी आराम से हौले वाले, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा जो है इसके ओपेसिटी को डाउन करो, तो जैसे ही आप ओपेसिटी को डाउन करो ये देखो अंतर देखो, ठीक है, पूरा ब्लैक है, थोड़ा थोड़ा जो ओपेसिटी डाउन हो रहा है। तो मैं लगभग इसको जो है 50 या 60 के आसपास रखूँगा, चलो 70 रख लेते हैं, 70, ओके। एंड इसके बाद जो है मुझे इसके अंदर जो है स्ट्रोक क्रिएट करना, दिख रहा है ये स्ट्रोक, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, इसको कर दो आप यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, एंड लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं जाऊँगा एंगुलर के साथ, और आई थिंक स्ट्रोक में, हाँ स्ट्रोक में,
ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर है उसको सेलेक्ट करते हैं। मैं दे रहा हूँ यहाँ पे एक कलर रेड, एंड यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ ब्लू, चलेगा। एंड बीच में जो है एक मैं ग्रीन कलर थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से रोटेट कर सकते हो, जितना आपको रोटेशन जो चाहिए जैसा आप उसके हिसाब से रख सकते हो। तो मैं रोटेट करके, ठीक है, ऐसा कुछ रखना चाहता हूँ। कट किया, इसको भी कट किया यहाँ पे। एंड अभी आप ध्यान से देखो तो इसका जो स्ट्रोक है एक है, मैं इसको जो है यहाँ पे जो ये दिख रहा बॉर्डर, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। अभी 1 था, 2, 3, जितना आप बढ़ाओगे अब इस साइड आके देखो यहाँ पे जो है चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो, बट हमने एक बना लिया तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो भी प्राइसिंग के लिए लिखना है हम वो लिख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला जो है वो बेसिक है, तो बेसिक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बेसिक। ओके, कितना है बेसिक? लगभग अपन जो है इसको $60 का रख रहा है। एंड यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के कर दे रहे हैं 70, चलो 78 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको मैं करना चाहूँगा यहाँ पे बोल्ड। चलो, बाकी यहाँ पे जो जो आप फीचर्स इसके अंदर प्रोवाइड करना चाहते हो वो कर दो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक और चीज़ लिखा जाए, पर एनम, पर एनम। एंड इसको जो है थोड़ा और छोटा करते हैं। कुछ नहीं, यहाँ से मैं जो है फॉन्ट साइज इसकी जो छोटी कर रहा हूँ, कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं 25 के आसपास इसको छोड़ दे रहा हूँ। दिख रहा है यहाँ पे 60 के साथ यहाँ पे पर एनम छोटा हो गया। इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, जी हाँ। एंड यहाँ पे ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें आपको लिखनी है वो आप लिख लो, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आगे चाहो तो कुछ और टिक विक लगा सकते हो जैसा आपको लगे, तो मैं फिलहाल के लिए स्टार रख दूँ, या चलो ठीक है। इसका एक और कॉपी क्रिएट करते हैं, उसके साथ मैं मान लो कि यहाँ पे एसईओ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है। जो जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ लिखते जाओ। डिजिटल मार्केटिंग, लोगो डिजाइनिंग, लेट सपोज 5 टाइम्स रिवीजन, और उसके बाद 6 मंथ मेंटेनेंस, ऐसा कुछ 6 मंथ्स मेंटेनेंस मेंटेन, चलो ठीक। तो मान लो कि ये जो है कार्ड में है, सेम कार्ड आप क्या कर सकते हो, इधर भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल इसको और इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं एंड इसको भी करते हैं डिलीट। और इसी कार्ड को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको जो है पहले ग्रुपिंग कर लिया जाए। और इसको हटाओ यहाँ से, पूरा इसको कर दो ग्रुप। एंड अब एक चीज़ बच गई, जैसे ही आप इसको करोगे ये वाला पार्ट को, मैं चाह रहा था क्या यहाँ पे इफेक्ट देने। इफेक्ट में आते हैं वापस से सेम, और यहाँ पे जो है ड्रॉप शैडो की जगह मैं बैकग्राउंड ब्लर सेलेक्ट करूँगा और इसका जो ब्लर इफेक्ट जो है वो बढ़ाना चालू कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, जितना आप बढ़ाओगे वो देखो बेसिक पीछे चला गया, मतलब बेसिक जो है वो बाहर है, बेसिक को अंदर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्चुअली अब नहीं दिख रहा होगा, ये बेसिक जो है देखो पीछे चला गया। इस बेसिक को ऊपर लेके आना है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे आपको नीचे है। ठीक है, इसको पकड़ो और अंदर की तरफ इसको शिफ्ट कर दो, तो ये अंदर आ गया, लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा। इसको टॉप पे लेके आओ, ठीक है, अब दिख रहा है। सो काफ़ी इजी था, एक जो है हमने क्रिएट कर लिया, तो इसको जो है कॉपी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी एक और कॉपी जनरेट कर लो। अब इन तीनों का जो है अलग अलग बीच में साइज़ है, तो हमें टाइडी अप पड़ा है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे दिख रहा है बराबर का स्पेसिंग। और मैं चाहता हूँ नहीं इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा कम करो और कम करो। ठीक है, ये सेंटर में आ गया।
और बाकी जो जो चीज़ें चेंज करनी है वो यहाँ पे आके आप चेंज कर लो। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड रखना है, इसको स्टैंडर्ड कर दिया। एंड यहाँ पे जो है प्रीमियम रखना है तो इसको प्रीमियम रख दो। और बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से जो जो चीज़ें बढ़ानी है इसको कर दो $120 एंड इसको कर दो 300। यहाँ पे जो है वो 5 वेबसाइट और यहाँ पे जो है वो 10 वेबसाइट। इस तरीके से जो जो चीज़ें आपको बढ़ानी है वो आप बढ़ा सकते हो। एंड लास्ट में अगर आउटपुट आपको देखना है तो इसको क्लिक करते हैं एंड देखते हैं हमने क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है। किस तरीके से बनाया वो तो देख लिया, क्या बनाया है वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, अगर फुल स्क्रीन पे आप देखो तो प्यारा सा एक आप कार्ड इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और भी इसमें बहुत कुछ आप अपडेट कर सकते हो। मैंने बस चीज़ों को जल्दी बनाने के चक्कर में जो बहुत नॉर्मल बनाया है, ठीक है। बाकी आप अपना टाइम इस पर पुट करो, बहुत अच्छे से इसको क्रिएट करो। और बाकी मेरा जो चीज़ था वो समझाना, बैकग्राउंड ब्लर कैसे देते हैं, किस तरीके से जो हमारा लेयर ब्लर काम करता है वो। तो इसमें हमने जो बैकग्राउंड में जो यूज़ किया है इमेज, उसमें लगाया लेयर ब्लर। और इसके कार्ड के अंदर जो यूज़ किया है वो हमने क्या किया, बैकग्राउंड ब्लर। तो मेरा दोनों जो था वो इसमें हमने कवर किया ताकि आपको समझ में आ जाए। सो काफ़ी ईजी था चीज़ों को समझना। एंड आप बताओ कैसा लग रहा है वीडियोज़, और क्या चाहिए आपको और वीडियोस में वो भी बताओ कमेंट करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय। और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से बना लो, बनाने के बाद हमें ज़रूर टैग करना कहीं अगर पोस्ट कर रहे हो तो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।